हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एस कुमार सर हंस बायोलॉजी के डायरेक्टर आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। अभी ये नीट का क्वेश्चन है, फिर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स का क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। हर चैप्टर का उम्मीद करता हूं जो हर चैप्टर का मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा और आप इसमें देखेंगे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में वो क्वेश्चन टकराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में नहीं बल्कि नीट में भी एक क्वेश्चन आपको टकराएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, ये मैं चैप्टर तो थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, मैं थ्योरी नहीं सिर्फ क्वेश्चन लेके आया हूँ ऑनलाइन में भी। बहुत सारे बच्चे का डिमांड था जो नहीं सर क्वेश्चन भी बताइए क्लास में। तो क्वेश्चन में क्लास में तो करता ही हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा में मैं सोचता हूँ वो बच्चे जो क्लास नहीं कर पाए हैं या कुछ किन्हीं का छूट गया, क्वेश्चन डिस्कस नहीं उनके साथ उनको हो पाया है, लेकिन तो उनके लिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। साथ ही ऐसे बच्चे जो क्लास में इंटरेस्टेड हैं नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए इस फिलहाल वर्तमान समय में, उनके लिए एक है कुछ क्वेश्चन है। देखिएगा एक क्वेश्चन है, डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट बोथ। डायोसियस, तो सबसे पहले बात करते हैं जो डायोसियस क्या होता है। डायोसियस होता है, डायोसिस क्या होता है, डायोसिस के बारे में बात करें ना, एक होता है मोनोसियस, एक होता है डायोसियस। तो जब मेल पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अगर अलग अलग में हो उन्हीं को क्या कहते हैं, डायोसियस। क्या कहते हैं, डायोसियस, या उन्हीं को कहते हैं यूनिसेक्सुअल। और डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट क्या, देखिएगा तो ये प्रिवेंट करते हैं। देखिए अच्छा बताइए, यहाँ पर इस प्रकार से है, यहाँ पर इस प्रकार से है, यहाँ पर एक फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसमें देखते हैं एक में मेल है तो दूसरे में फीमेल है। एक और यहाँ पर बना लेते हैं, देखिए बुआ यहाँ पर मेल और फीमेल क्या है, दोनों ही है। यहाँ पर मेल और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल। यहाँ पर देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये क्या हो गया, मेल। तो यहाँ पर अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो मेल और फीमेल दोनों क्या है, मेल और फीमेल। आप देखिएगा ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही में है, तो ये इसमें अगर एक ही में है तो सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग में है, ये हो रहा है क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन ऐसे क्रॉस पोलिनेशन को यहाँ पर क्या कहते हैं, जिटोनोगैमी। क्या कहते हैं इसे, जिटोनोगैमी कहते हैं। ये जिटोनोगैमी हुआ, ये एक प्रकार का क्रॉस पोलिनेशन है, इसे जिटोनोगैमी कहते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, इसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, या इन्हें ऑटोगैमी भी कहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगैमी भी कहते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए पपाया वगैरह में अगर बात करें, अगर पपाया वगैरह में बात करें तो पपाया का प्लांट जो होते हैं इसमें एक में सिर्फ होंगे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एक में क्या है, मेल वाला। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हो रहा है, तो यह क्रॉस पोलिनेशन, इसे इस प्रकार के क्रॉस पोलिनेशन को कहते हैं जीनोगैमी। तो कहता है डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट बोथ, किसको किसको प्रिवेंट करता है। अगर डायोसियस है यानी मेल अलग है फीमेल अलग है, यही है डायोसियस, डायोसियस। तो ये बताओ किसको किसको रोक दिया। तो सबसे पहले देखिए ये ऑटोगैमी हुआ, इसमें नहीं, ऑटोगैमी को रोक दिया। दूसरा किसको रोक दिया, जिटेनोगैमी को। तो ऑटोगैमी को भी रोका और जिटेनोगैमी को भी रोका। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, ये ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी को क्या किया, रोक दिया। डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। लेकिन बताइए क्या ये जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी, बताइए जीनोगैमी को रोक पाया, नहीं। क्लिस्टोगैमी एंड जीनोगैमी, अच्छे तो ये जीनोगैमी हो रहा है। जीनोगैमी, जहां जहां जीनोगैमी देख रहे हैं उसे हटा दीजिए, आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द हाइलम इज ए स्कार ऑन द। हाइलम एक स्कार है, कहां पर, तो हाइलम क्या होता है देखिएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो ये ओव्यूल हो गया, और इस ओव्यूल में यहाँ पर आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, इसे कहते हैं क्या, फोनिकिल, और इसे कहते हैं क्या, हाइलम। ये जो पूरा का पूरा क्या हो गया, ओव्यूल। ये क्या हो गया, ओव्यूल। तो ओव्यूल को यहाँ पर जोड़ता किससे, यह हो गया क्या, प्लासेंटा। क्या हो गया, प्लासेंटा। तो हाइलम यहाँ पर कहता है द हाइलम इज ए स्कार ऑन द, कहां पर है स्कार,
तो यहाँ पर इसमें देखिएगा एक यहाँ पर होगा क्या, यह है एम्ब्रायो सेक, यह है एम्ब्रायो सेक, ये एक सेल हुआ। जब फर्टिलाइज करेगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बना लेंगे, सीड। क्या बना लेंगे, सीड। तो जब सीड बनेगा, जब यहाँ पर ये सीड बनेंगे, गौर किया जाए, जब सीड बनेगा यहाँ पर अगर बनते हैं तो ये हो गया सीड, और सीड का ये हो गया क्या, कवर, जिसे कहते हैं सीड कोट। और ये सीड यहाँ पर ये रहा क्या, ये यहाँ पर जो स्कार देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, हाइलम। तो ये हाइलम है, ये जोड़ता है किसको, सीड कोट से। तो सीड कहता है द हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड वेयर द फुनिकिल वाज अटैच्ड, जहां पर फुनिकिल क्या होता है ना, फुनिकिल इज अटैच्ड। फ्रूट वाला तो नहीं, फ्रूट नहीं, सीड वेयर माइक्रोपाइल इज नहीं, ये आंसर क्या जाएगा, सीड वेयर फुनिकिल अटैच। तो देखिएगा ये हाइलम है, ये क्या हो गया, हाइलम, इसे हटा दीजिए। अब ये हाइलम हो गया, सॉरी ओव्यूल हो गया, ये फुनिकिल हो गया। तो ओव्यूल को फुनिकिल के किसे जिस पॉइंट पर जुड़ता है उसे क्या कहता है, हाइलम। हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड वेयर फुनिकिल वाज अटैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। कहता है द फंक्शंस ऑफ फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स इज टू, कहता है द फंक्शंस ऑफ फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स इज टू। फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स जानते हैं क्या होता है, अगर फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स के बारे में बात करें, चलिए यहाँ पर हो गया एक मैच्योर एम्ब्रायो सेक। मैच्योर एम्ब्रायो सेक को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, यहाँ पर दो गो सेल जो देख रहे हैं, इस सेल को कहते हैं, ये जो दो सेल देखा इसे कहते हैं सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल, इसे सिनर्जिड सेल कहते हैं, इसे एक सेल कहते हैं। और ये तीन को हो गया कौन सा सेल, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। और ये कौन सा सेल, सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस, दो, जिसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो कहता है फंक्शंस ऑफ फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स इज टू। फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स क्या होता है, तो सिनर्जिड्स के नीचे में एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होता है, इसी स्पेशल प्रकार के सेलुलर थिकनिंग को कहते हैं क्या, बोलिए तो इन्हीं को कहते हैं क्या, फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स, फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स। और ये फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स है, ये क्या करते हैं जानते हैं, जब ये आएंगे पोलेन ट्यूब आएंगे, तो पोलेन ट्यूब जो आएंगे, इस तरह हो गया स्टिग्मा, फिर हो जाएगा क्या, स्टाइल, और फिर होगा ओवरी। तो यहाँ पर पोलेन ग्रेन के जर्मिनेशन के बाद जो पोलेन ट्यूब आते हैं, वो पोलेन ट्यूब को अंदर जाने से गाइड करने का काम करता है कौन, फिलिफॉर्म ऑपरेटर, जो कहां पर प्रेजेंट होता है, सिनर्जिड सेल के बेस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गाइडिंग द एंट्री ऑफ पोलेन ट्यूब। ये नेक्टर प्रोड्यूस करता है नहीं, स्टिमुलेट करता है डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल नहीं। फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म ऑपरेटर रिकॉग्नाइज द सुटेबल पोलेन एट स्टिग्मा नहीं। ये इनका काम क्या है, गाइड द एंट्री ऑफ पोलेन ट्यूब। नेक्स्ट में देखिएगा अगला कहता है, यहाँ पर यह क्वेश्चन देखिएगा, पोलेन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। पोलेन टैबलेट्स मार्केट में क्या है, अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, बैठ जाइए अभी। मार्केट में पोलेन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, क्यों जानते हैं, पोलेन टैबलेट्स अवेलेबल में, पोलेन टैबलेट्स, पोलेन सिरप मार्केट में अवेलेबल है, क्यों, किसके लिए है, देखिएगा सप्लीमेंटिंग फूड, फूड सप्लीमेंट के रूप में, किसके लिए, फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट क्या होता है, जो हम मेन जो डाइट खाते हैं या करते हैं, इसके अलावा मान लीजिए आप जो दाल चावल सब्जी खाएं, लेकिन आप फ्रूट्स नहीं खाएं, आप दूध नहीं खाएं, आप दही नहीं खाएं, तो अपने जो है ना एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स, आप कुछ ऐसा आप फूड ले रहे हैं जो बॉडी के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन वगैरह का जो सोर्स है, विटामिन का सोर्स है, उसको कहते हैं फूड सप्लीमेंट। तो फूड सप्लीमेंट्स के रूप में आप फूड वगैरह भी है, विभिन्न प्रकार का है ना, फ्रूट्स भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई मीट खाते हैं, कोई मछली खाते हैं। यहाँ पर कह रहा है किसके बारे में, पोलेन के बारे में। तो पोलेन ग्रेन मार्केट में अवेलेबल है किस में, टैबलेट के रूप में। तो पोलेन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर क्या, सप्लीमेंटिंग फूड। ये वेस्टर्न कंट्रीज में अवेलेबल है, खास करके वेस्टर्न कंट्री में कुछ ज्यादा ही इनका यूज हो रहा है। यहाँ पर बात करें, पोलेन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन।
पोलेन ग्रेन को कई साल तक लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जा सकता है। किसके लिए जानते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। देखिए पूछने के लिए साथ ही ये पूछेगा, पोलेन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री। लेकिन आपसे ये भी पूछेगा, पोलेन ग्रेन को कहाँ रखा जा सकता है? एसी में, कूलर में, फ्रिज में। इस तरह से आपको आंसर क्या देना है, जो इसमें लिक्विड नाइट्रोजन में, किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फुनिकल एट बॉडी ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल का बॉडी फ्यूज रहता है किसके साथ? विद इन द फुनिकल एट कहां पर? बॉडी ऑफ द ओव्यूल। तो देखिए कुछ देर पहले हम बताए थे, ये क्या हो गया? ओव्यूल। यहां पर बनाए तो ये क्या हो गया? पूरे ओव्यूल। इसके अंदर क्या रहता है? इस प्रकार से ये आपका ये हो गया आपका, यहाँ पर नहीं देखिएगा, यहाँ पर गौर किया जाए, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो गया। ये 3 गो हो गया एंटीपोडल सेल, 2 गो सिनर्जिड सेल, ये हो गया 1 सेल और 2 गो आपका पोलर न्यूक्लिया। ये यही चीज यहाँ मान लीजिए ये नहीं बन रहा है तो यहाँ पर डाल दिया। तो ये हो गया फुनिकिल, ये हो गया ओव्यूल, ये क्या रहा? हाइलम। तो कहता है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल का बॉडी फ्यूज रहता है विद इन द फुनिकिल एट कहां पर? भाई हाइलम के पास। कहां रहता है? हाइलम के पास। देख लीजिए पूछा है यहाँ पर 2020 में नीट में। अब देख लीजिएगा कब कब पूछा गया है, एनसीईआरटी के किस पेज पर से ये उठाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। गर्मी लग रहा है तो पंखा चालू कर लीजिए पीछे वाला, कोई दिक्कत नहीं है। द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, ये पूछ रहा है। तो स्पोरोजेनस टिश्यू इज हैप्लॉइड। कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्पोरोजेनस टिश्यू हैप्लॉइड नहीं होता है, ये डिप्लॉइड होता है। इंडोथेसियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, नहीं, इंडोथेसियम माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस नहीं करता, ये क्या है? गलत है। टेप्टम नोरासिस, यस यही टेप्टम, क्लास 3 क्लास में याद कीजिए। टेप्टम नोरिशमेंट प्रोवाइड करना किसको? डेवलपिंग आपका पोलेन ग्रेन को। तो यही आंसर क्या होगा? सही है। अगला कहता है, अच्छा एक और है ऑप्शन, हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलेन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। हार्ड आउटर लेयर पोलेन ग्रेन का इंटाइन नहीं होता बच्चों, एक्जाइन होता है। क्या होता है? एक्जाइन। यहाँ भी गलत है, ये इंटाइन नहीं एक्जाइन, इसलिए 3 का ऑप्शन क्या है? गलत है, एक ही क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। इम्ब्रायोसेक अकर्स, देखिए इम्ब्रायोसेक अकर्स इन, इम्ब्रायोसेक अकर्स इन, बताइए। अभी ना कुछ देर पहले हम बताए थे, देखिए ना कितना क्वेश्चन आ रहा है। इस तरह से बना दिए, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, देखिएगा हो गया आउटर, ये इनर इंटीग्यूमेंट, यहाँ फुनिकिल, हाइलम। यहाँ पर देखिएगा इसके अंदर इस तरह से जो बनाए अभी यहाँ पर, तो ये क्या रहा? ये रहा ओव्यूल। क्या रहा? ये ओव्यूल। और इसके अंदर ये उपस्थित क्या देखें? बोलिए, इम्ब्रायोसेक। क्या है ये? इम्ब्रायोसेक। तो कहता है इम्ब्रायोसेक अकर्स इन, किस में रहता है भाई? ओव्यूल में। क्या किस में रहा? ओव्यूल में। बहुत है, सिंपल सा आंसर है। तो ये इम्ब्रायोसेक इम्ब्रायो में रहता है? नहीं। एक्सियल पार्ट ऑफ इम्ब्रायो नहीं। इंडोस्पर्म में नहीं। इंडोस्पर्म की तो कहानी बात की है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 1991 में। एक क्वेश्चन देखिएगा 2021 का क्वेश्चन है। इन सम मेंबर्स ऑफ which of the following pairs of families pollen grains retain their viability for months after release? पोलेन ग्रेन देखिएगा यहाँ पर हो गया ये एंथर। क्या हो गया? ये एंथर, और ये क्या हो गया? फिलामेंट। तो इस एंथर से जो पोलेन ग्रेन निकलेंगे, एंथर में क्या बनता है? पोलेन ग्रेन। यहां से जो एंथर से जो पोलेन ग्रेन निकलेंगे, तो कुछ फैमिली ऐसे हैं जिसमें अपना वायबिलिटी 30 मिनट के अंदर क्या करता है? लूज कर लेता है। ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जिसमें महीनों तक जिंदा रहते हैं। तो इसमें व्हीट और राइस में, इसमें एनसीईआरटी में दिया गया है व्हीट एंड राइस, इसमें पोलेन ग्रेन की वायबिलिटी विद इन क्या है? 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है, जो किस में पोलेन ग्रेन क्या पोलेन ग्रेन रिटेन रहता है, अपने वायबिलिटी को रिटेन के रहता है, बरकरार रखता है 4 मंथ्स, कई महीना
आफ्टर रिलीज। तो याद रखिएगा इसका है RLS, रोजेसी लेगुमिनेसी, और तो रोजेसी और लेगुमिनेसी। पोएसी में बिल्कुल नहीं, पोएसी दे दिया है तो पोएसी में नहीं है, किस में होगा? लेगुमिनेसी में। नेक्स्ट, गेहूं वगैरह में है तो आपका 30 मिनट के अंदर हो जाता है। अगला है मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट फ्रूट, क्या होगा? ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल। नुसेलस नहीं, नुसेलस कहिएगा सर, नुसेलस क्या होता है बता दीजिए ना। तो सुनिए, नुसेलस क्या है? इस तरह से हो गया, ये हो गया आउटर इंटीग्यूमेंट और ये हो गया इनर इंटीग्यूमेंट। और यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया क्या? अभी तक कुछ देर पहले बताया, ये एम्ब्रायोसेक, और ये हो गया ये आपका एंटीपोडल सेल, ये हो गया आपका एम्ब्रायोसेक। और एम्ब्रायोसेक का बाहर का जो स्पेस है इसी को कहते हैं नुसेलस। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो न्यूसेलस का क्या होता है, तो 2n। तो ये न्यूसेलस ये हो गया। मेगा स्पोरेंजियम मेगा स्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट है? ओव्यूल के। ये पूरा क्या हो गया? ओव्यूल। ठीक है, नेक्स्ट अगला है एम्ब्रायोसेक अकर्स इन, एम्ब्रायोसेक अभी बोले ना, एम्ब्रायोसेक याद है, ऐसे नहीं बताए थे? ओव्यूल के में अंदर 7 सेल 80 न्यूक्लियस वाला में है। तो ये क्या हो जाएगा? एम्ब्रायोसेक किस में होता है? ओव्यूल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन कब का है जी, है ना? इससे पहले वाला देखिए तो ये क्वेश्चन कब का पूछा गया था? 1991 का। ये क्वेश्चन है आपका 1988 का। कहता है मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज सेड एट, मेल गैमेटोफाइट याद है, यहाँ पर लगभग 60% केसेस में कि अगर हम बताए थे क्लास में, मेल गैमेटोफाइट से तो जो है ना 3 सेल्ड स्टेज है। क्या है? 3, 2 है तो 3 सेल्ड स्टेज भी और 2 सेल्ड स्टेज भी है। तो मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज सेड एट, कह सकते हैं यहाँ पर 4 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन, यस। माइक्रोस्पोर मदर सेल गलत, एंथर। तो यहाँ पर 3 सेल्ड स्टेज जिसमें होता है 2 गो आपका है जेनरेटिव सेल और एक होता है वेजिटेटिव सेल। याद कीजिए क्लास का, है ना? इसमें बताए थे आपका हो गया, इसमें इरेगुलर टाइप का क्या होता है? न्यूक्लियस। यहाँ भी एक ही रहता है, तो 2 ही सेल है, एक वेजिटेटिव सेल एक जेनरेटिव सेल। लेकिन यहाँ पर अगर हम बना लेते हैं इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन का, देखिएगा ये हो गया क्या? पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। ये जो बच्चों, तो इस सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल और ये हो गया जनरेटिव सेल। तो 60% केस में 2 ही सेल स्टेज में होता है, लेकिन बाद बाकी में यहीं पर ये डिवाइड करके जनरेटिव सेल से कितना हो जाता है? 2। तो कितने हो गए? 3। 2 में हो चाहे 3 में हो, अगर मान लीजिए 2 में हुआ है और पोलिनेशन हुआ है तो स्टिग्मा पर यहाँ पर जाने के बाद पोलन ग्रेन को 3 होना पड़ेगा। नहीं पहले से 3 सेल स्टेज में आया है तो कोई बात नहीं है। समझ में आ गया? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 3 सेल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बुआ कहता है टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायोसेक एट मैच्योरिटी इज, बताइए तो कौन बताएंगे? टिपिकल क्या हो जाएगा? टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायोसेक एट मैच्योरिटी इज, याद है 7 सेल्ड और 80 न्यूक्लियस। क्या है? 7 सेल्ड और 80 न्यूक्लियस। ऐसे बताए थे। ये हो गया एंटीपोडल सेल, ये हो गया आपका सिनर्जी सेल, ये एक सेल। तो यहाँ पर ये 3 गो हो गया आपका एंटीपोडल सेल, 3 हो गया एंटीपोडल सेल। 2 हो गया यहाँ पर कौन सा? ये हो गया आपका सिनर्जिड सेल। ये हो गया आपका एक क्या हो गया? एग सेल। और यहाँ हो गया क्या? ये इसे कौन सा सेल कहते हैं? सेंट्रल सेल। तो बच्चों बताइए तो एंटीपोडल सेल की संख्या 3, सिनर्जी सेल की संख्या 2, तो 3 और 2 5, इसकी संख्या 1 तो 6, इसकी संख्या 1 तो कितना? 7। न्यूक्लियस कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है। तो कितने सेल कितने न्यूक्लियस? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो गया। ये 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। तो कहता है टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायोसेक एट मैच्योरिटी न्यूक्लियस पर ले लिया है, कोई बात नहीं है, पहले सेल ले लिए थे 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है टोटल नंबर ऑफ म्यूटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग 100 जायगोट और 100 ग्रेन्स ऑफ व्हीट इज। तो देखिएगा इसका आंसर क्या जाएगा? अच्छा 100 क्या है? जायगोट।
100 जायगोट, तो यहाँ लिख देते हैं, देखिएगा 100 जायगोट या जायगोट है ना, आगे जाकर के किस में कन्वर्ट होंगे, सीड में। अगर 100 गो जायगोट है तो 100 गो जायगोट के लिए कितने पोलन ग्रेन चाहिए बच्चों, 100। कितने एग चाहिए, 100। तब ना ये मिलकर के ये n वाला था, ये n वाला था, तो ये कितना n हो गया, 2n। ये 100 मिलकर के 100 गो पोलन ग्रेन, 100 गो एग से फर्टिलाइज किया तो 100 गो जायगोट। अच्छा, पोलन ग्रेन जो बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो बने हैं पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि 2n होता है, या कह सकते हैं पोलन मदर सेल जो कि क्या होता है 2n बच्चों। तो एक बार में बनता है 4 गो, तो 25 बार बनेगा कितना, 100 गो। ये एक बार में एक ही बनता है तो 100 म्यूटिक डिवीजन में कितना बनेगा, बोलिए 100 म्यूटिक डिवीजन, म्यूसिस में म्यूटिक डिवीजन कह दीजिए चाहे म्यूसिस, तो कितना होगा, बोलिए तो 100। एक बार में एक गो तो 100 बार में 100 गो, एक बार में 4 गो तो 25 बार में 100 गो। तब ना पर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 100 गो पोलन ग्रेन और 100 गो एग मिल करके क्या बना है, 100 गो जायगोट, या कह सकते हैं 100 गो क्या हो गया, ग्रेन का निर्माण। अगर यहाँ पर व्यक्ति रहता तो 100 गो व्यक्ति का निर्माण हो जाता। तक ये इसका निर्माण होता है जिस सेल से उसे कहते हैं पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल ये भी 2n होता है। म्यूसिस होगा तो क्रोमोसोम की संख्या घट के कितना होगा हाफ। तब पूछ रहा है कितना म्यूटिक डिवीजन, तब बताओ 25 को ये 100, ये टोटल कितना होगा 125। इसी तरह से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है जो 400 सीड, इसमें 200 सीड के लिए कितना और 400 सीड के लिए कितना, 200 सीड आप निकाल के देखिए। 200 सीड के लिए अगर है 200, ये सीड है कितना 200, तो कितना चाहिए ये 200, पोलन कितना चाहिए 200, ये कितना चाहिए, एक कितना चाहिए, ये भी 200। अच्छा बताइए इसके लिए कितना डिवीजन चाहिए 50, इसके लिए कितना, एक बार में 100 तो 200 बार में 200, कितना आंसर जाएगा 200 प्लस 50 250, क्या जाएगा इसके लिए 250, उसके लिए 500। आप निकाल के देख लीजिएगा, कहिएगा कैसे, तो भाई 400 है ना, 400 तो ये 100, ये 400, 400 500। नेक्स्ट में है यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स और मोनोकोट। एंजियोस्पर्म का है या मोनोकोट का है, डाइकोट उससे कोई दिक्कत नहीं है। मोनोकोट डाइकोट हो फूल आता है तो क्या होगा, किसके अंतर्गत आएगा, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत। तो कहता है मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म या मोनोकोट्स इज मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट क्या कहलाता है, यहाँ पर अगर मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो क्या हो जाएगा, यह माइक्रोस्पोर, क्या हो जाएगा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर इज द मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस क्या है। पार्थेनोजेनेसिस बिना फर्टिलाइजेशन का एक फ्रूट होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यह है पार्थेनोजेनेसिस। तो देखिएगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन का, क्या बिना फर्टिलाइजेशन का अगर कोई एग एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, वो पहले एम्ब्रायो में, एम्ब्रायो न्यू ऑर्गेनिज्म में, इसी को कहते हैं क्या, पार्थेनोजेनेसिस। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा आपका डी। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन था जो हम डिस्कस किए हैं। चलिए कुछ और देख लें। स्टॉक विथ, कहता है स्टॉक विथ व्हिच ओव्यूल रिटेन अटैचमेंट टू प्लेसेंटा इज कॉल्ड। अच्छा बताइए एक चीज, कितना आसान क्वेश्चन आया है। यहाँ पर बतेवी किए आपको जो आउटर इंटीग्यूमेंट इनर इंटीग्यूमेंट करके ऐसे हो गया आपका एग अपरेटस, इस साइड का क्या है एंटीपोडल सेल, सीन एरिया हो गया आपका सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियर। कहता है स्टॉक, तो ये हो क्या हो गया स्टॉक, ये स्टॉक जुड़ा रहता है किससे, यहाँ पर प्लासेंटा से, इससे क्या कहता है फुनिकिल। ये पूरा क्या हो गया ओव्यूल, जहां पर ये जुड़ा है उसे क्या कहते हैं हाइलम। तो स्टॉक विथ व्हिच ओव्यूल रिटेन अटैचमेंट टू प्लासेंटा, कहता है स्टॉक विथ व्हिच स्टूल, स्टॉक, तो ये हो गया स्टॉक, ये कहता है स्टॉक विथ व्हिच ओव्यूल, ओव्यूल का जो स्टॉक होगा कौन सा स्टॉक है जो है ना, जो क्या करता है बताइए। तो स्टॉक विथ व्हिच ओव्यूल, ये हो गया ओव्यूल, स्टॉक विथ व्हिच ओव्यूल रिटेन अटैचमेंट टू प्लासेंटा, प्लासेंटा से इसको जो अटैचमेंट किया रहता है कौन, कहिएगा हाइलम, तो पॉइंट है जहां पर फुनिकल जुड़ा रहता है, तो वो स्टॉक जो है डंटा है उसका नाम क्या हो गया फुनिकल। तो आंसर क्या चला जाएगा फुनिकल। समझ में आया, तो रुक ठीक है देखिए